और बच्चे उसमें खर्चे के लिए जो कि खर्चा कम हो, बच्चे उसमें बाधा हो रहे थे, जिसकी वजह से दोनों ने मिल करके उनको प्लानिंग करके उसको जहर दिया ताकि बच्चों की पहले मेरठ की मुस्कान, उसके बाद औरैया की प्रगति, उसके बाद मध्य प्रदेश की सोनम और अब एक बार फिर मामला मुस्कान तक आ पहुंचा है। ये मुस्कान मेरठ की नहीं है, ये मुस्कान है मुजफ्फरनगर की। इस मुस्कान ने किसी साहिल के साथ मिलकर अपने पति का कत्ल नहीं किया। इस मुस्कान के साथ दो लोग मौजूद हैं, उनका नाम है वसीम और जुनैद। वसीम मुस्कान का पति है, जुनैद मुस्कान का प्रेमी है। और आप जब मुस्कान की करतूत सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। इस मुजफ्फरनगर की रहने वाली मुस्कान ने अपने दो मासूम बच्चों को जहर देकर मार दिया। उन्हें रसगुल्ला खिलाया और उन मासूमों ने यह सोचकर खा लिया कि उनकी माँ उन्हें रसगुल्ला दे रही है, और उसी के बाद उनके प्राण चले गए। उनके प्राण जाने के बाद ये कातिल माँ वहाँ पर दहाड़े मार मार कर रो रही थी। लोगों को ये बता रही थी कि वो विलाप में है, वो दुख में है। लेकिन जब इस पूरे मामले की पड़ताल हुई, खुलासा हुआ, तो मुस्कान का सारा राज सामने आ गया। आखिर मुजफ्फरनगर की मुस्कान ने मेरठ की मुस्कान, इंदौर की सोनम और औरैया की प्रगति को पीछे कैसे छोड़ दिया? आखिर मुस्कान ने ऐसा क्या किया जो आज सवालों के घेरे में है? आखिर मुस्कान ने अपने दो मासूम बच्चों को जहर वाला रसगुल्ला क्यों दिया? इस बात की पड़ताल आज हम इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। बच्चे उसमें बाधा हो रहे थे, जिसकी वजह से दोनों ने मिल करके उनको प्लानिंग करके उसको जहर दिया ताकि बच्चों की मृत्यु हो। नमस्कार, मेरा नाम है नकुल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं एन भारत मीडिया। मुजफ्फरनगर में रहने वाली मुस्कान और उसका पति वसीम, इन दोनों के दो प्यारे प्यारे बच्चे थे। एक 5 साल का बेटा था, एक 1 साल की बेटी थी। वसीम अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मुजफ्फरनगर से दूर चंडीगढ़ चला गया था, और चंडीगढ़ में वो जब काम कर रहा था तो वो अपने परिवार के लिए रोजी रोटी का बंदोबस्त कर रहा था। वसीम वहाँ पर वेल्डिंग का काम करता था और इधर मुस्कान दोनों बच्चों को पाल रही थी। लेकिन पिछले 2.5 साल में ऐसा कुछ हुआ जिसने वसीम के घर को बर्बाद कर दिया। वसीम के उन दोनों बच्चों को मौत की नींद में सुला दिया, जिन बच्चों को अपना कसूर भी नहीं पता। एक 5 साल का लड़का था, एक 1 साल की बच्ची थी, जिनका जीवन अभी शुरू हुआ था। दरअसल वसीम की पत्नी मुस्कान को एक जुनैद नाम के लड़के से प्यार हो गया जब वसीम बाहर चला गया। वसीम तो कमाई करने गया था, लेकिन मुस्कान ने वसीम की उस डिग्निटी को नहीं समझा और वो जुनैद के प्रेम जाल में फंस गई। जुनैद के साथ मिलकर उसने रंगरलियां मनाई, सालों तक अवैध संबंध बनाए, और जब उसे आखिरी में ये लगा कि अब उसे जुनैद के साथ लंबा चलना है, शादी करनी है, तो उसके सामने कई समस्याएं थी। वसीम को तो एक बार को छोड़ भी देगी, लेकिन बच्चों का क्या होगा जो वसीम के बच्चे उसने अपनी कोख से पैदा किए हैं? बस इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो हैरान करने वाला था। मुस्कान और उसके प्रेमी जुनैद ने मिलकर ऐसा प्लान बनाया जिसे मानवता में कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। इन दोनों ने अपने अवैध प्रेम को, अपने अवैध संबंधों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इन दोनों बच्चों की बलि चढ़ा दी। इन दोनों बच्चों की तस्वीरें देखकर मेरा दिल सिहर उठ रहा है, लेकिन फिर भी क्या कहा जाए जब ऐसा कलयुग चल रहा है। मुस्कान और जुनैद ने रसगुल्ला लिया, जुनैद ने रसगुल्ले में जहर मिलाया और मुस्कान को दे दिया। बस फिर क्या था, मुस्कान पर वह हैवान सवार हो चुका था जिससे अपने बच्चों की जान की परवाह नहीं थी। मुस्कान पर वो शैतान सवार हो चुका था जहां उसने दो मासूमों की जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। मुस्कान पर वह हैवान सवार हो चुका था जिसने उसे अपने बच्चों का कत्ल करने के लिए मजबूर कर दिया। मुस्कान ने दोनों रसगुल्ले अपने बच्चों को लाकर दिए। जहर मिले रसगुल्लों को बच्चों ने इसलिए खा लिया कि माँ है, माँ तो जो लाएगी वो अच्छा ही लेकर आएगी। लेकिन उन दोनों मासूमों को कहाँ पता था कि ये माँ तो आज कातिल माँ बनने जा रही है। ये माँ तो हमें मारने के लिए आ रही है। ये रसगुल्ला तो हमें मारने के लिए खिला रही है। मुस्कान ने दोनों बच्चों को रसगुल्ला खिलाया और उन्हें मौत की नींद सुला दिया। अब सवाल ये था कि आखिर उन्हें मारा किसने है, उन दोनों बच्चों की मौत कैसे हुई है? क्योंकि अड़ोस पड़ोस के लोगों को मुस्कान के रोने के लहजे से ये लग रहा था कि इसके दोनों बच्चे कुछ गलत चीज़ खाने से चले गए हैं या फिर इनके साथ कोई और दुर्घटना हुई है, वरना ये माँ इस तरीके से क्यों रो रही होती।
लेकिन कहते हैं ना, जब पुलिस का डंडा चलता है तो सारा खुलासा हो जाता है। पुलिस ने मुस्कान और जुनैद दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मुस्कान से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने इस बात का खुलासा किया कि उसने ही अपने अवैध प्रेम को परवान चढ़ाने के लिए अपने 2 मासूम बच्चों की बलि ली है। इस घटना को सुनने के बाद, देखने के बाद ये समझ आता है, ये हैरानी होती है कि आज हम कौन से युग में जी रहे हैं, जहां हम भारत को विकासशील बनाने की बात तो करते हैं, विश्व गुरु बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन उसी भारत में हम ऐसे अपराधों से नहीं बच पा रहे हैं जो समाज को पूरे तरीके से तोड़ने और बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। मेरठ की मुस्कान ने तो अपने पति को ही ड्रम में चिनवाया था। सोनम ने भी एक अपने पति को ही मरवाया सुपारी किलर से। प्रगति ने भी ऐसा ही किया, अपने पति को मरवाया। लेकिन मुजफ्फरनगर की मुस्कान उनसे 4 कदम आगे निकली। अपने पति को तो नहीं मरवाया क्योंकि पति तो बाहर चंडीगढ़ में था, लेकिन अपने दोनों बच्चों को मार दिया। इस खबर पर क्या सोचते हैं आप? इस पूरे मामले में क्या है आपकी राय? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन इन सबको ये भी समझना चाहिए कि आपके इस गलत काम के करने से, आपकी शैतानियत को करने से आपको आखिर मिलता क्या है। जिन लोगों ने भी ये काम किए वो सभी लोग जेल में गए। अब मुस्कान और जुनैद भी जेल में रहेंगे और जेल की जीवन भर हवा खानी पड़ेगी। नमस्कार। और बच्चे उसमें खर्चे के लिए, जो कि खर्चा कम हो, बच्चे उसमें बाधा हो रहे थे, जिसकी वजह से दोनों ने मिल करके उनको प्लानिंग करके उसे जहर दिया ताकि बच्चों की मृत्यु हो।